स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी पहले स्थान पे होता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को, शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, लॉ को। शनि ग्रह में एक ऑलरेडी मैच्योरिटी होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। ट्रेडिशनल वैल्यू को, ट्रेडिशनल थिंग को शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोसेस को जो डिफाइंड हो, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग वर्क या कोई मशीन जो एक तरह से एक ही प्रोसेस पे काम करती है, उसे शनि रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों वहीं फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको, अबाउट योर सेल्फ, आपकी फ़िज़िकल बॉडी को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके हेल्थ को, आपके वे ऑफ इंटरेक्शन विद सोसाइटी को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस बेसिकली आपकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ साथ आपकी अपीयरेंस, आपके लुक को, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों शनि जब आपकी कुंडली के पहले स्थान में आके बैठता है तो ऐसे जातक का जो नेचर होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को, एटिक्यूट्स को, ऑर्डर को। वहीं फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को, आपके लुक को। तो जब शनि आपकी कुंडली के पहले स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसे जातक जब वो स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो ये जातक अपने सारे काम, सारे वर्क टाइम पे करते हैं। इन्हें कोई भी काम ऑर्डर में करना, प्रोसेस में करना पसंद होता है। वो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर वो स्कूल में है तो अपना होमवर्क, अपने काम स्कूल से आते ही टाइम पे करते हैं। इन्हें लेथार्जिक वर्क या आलसीपना ये सब करना पसंद नहीं होता। तो ये अपने हर चीज़ को, हर काम को टाइम पे करते हैं, ऑर्डर में करते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं और सामने वाले से भी वो वही चीज़ करते हैं एक्सपेक्ट। लेकिन अगर शनि की कंडीशन आपकी कुंडली में या फर्स्ट हाउस में अच्छी नहीं है, नीच का है, वीक हो गया है या रेट्रो हो गया है, तो ये जब तक इसका उल्टा काम करते हैं। वो बहुत ही आलसी होते हैं, बहुत डल होते हैं, काम करने में कोई इनका इंटरेस्ट होता नहीं है, स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, कोई भी काम 10 बार बोलने पे करते हैं। तो शनि के अगर अच्छी पोजीशन में तो उसका अच्छा इम्पैक्ट है और ख़राब पोजीशन में है तो उससे ख़राब इम्पैक्ट भी है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, जब शनि आपकी कुंडली के पहले स्थान पर बैठता है तो ऐसे जातक एक बहुत ही अच्छे लॉयर या जज बन सकते हैं। दोस्तों उसका रीज़न ये है, शनि रिप्रेजेंट करता है आपके लॉ को, ऑर्डर को, डिसिप्लिन को। कोई भी जब काम शनि करता है तो वो एक प्रोसेस से करता है, लीगली करता है। इसीलिए जब शनि आपके कुंडली के पहले स्थान पर बैठता है तो ऐसे जातक एक बहुत ही अच्छे लॉयर बन सकते हैं या जज बन सकते हैं, क्योंकि पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपका अपीयरेंस, आपका लुक, आप किस तरह से बात करते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो इन जातकों के अंदर एक क्वालिटी होती है जो लोग इनकी बात सुनते हैं। इनके अंदर एक लीगल, एक डिसेंट वे में बात करने का एक कैपेबिलिटीज़ होती है और इनका जो बात करने का स्टाइल होता है वो लॉजिकल होता है, एज़ पर द लॉ होता है, लीगल होता है। ये लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। तो ऐसे जातकों के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि ये अपना करियर एज अ लॉयर या जज स्टार्ट कर सकें। दोस्तों जब शनि आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठता है, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। उसकी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो दोस्तों जब कुंडली में शनि आपके पहले स्थान पर बैठता है, उसकी तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है और तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को, आपके करेज को, कम्युनिकेशंस को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, जब शनि तीसरे स्थान पे देखता है पहले स्थान से, तो ऐसे जातक के जो यंगर छोटे भाई बहन होते हैं या तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो ये बहुत ही उनका जो उनसे रिलेशन होता है, डिसिप्लिन रिलेशनशिप होता है, वो उनको एक फादरली फिगर के रूप में ट्रीट करते हैं, उनको वैल्यूज़ देते हैं। और उनके छोटे भाई बहन जो होते हैं वो उनसे जो कनेक्टिविटी करते हैं वो एक छोटे बड़े वाला का जो कनेक्टिविटी होता है वही होता है, ज़्यादा फ्रेंडली इनसे होते नहीं हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है कि
ऐसे जातक हमेशा अपने छोटे भाई बहन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई बहन उन्हें बिट्रे करते हैं या उनके जो वैल्यूज़ को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, या उनसे जो उन्होंने उनके लिए जो काम किया है उसका वैल्यू करते नहीं हैं। तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो हमेशा अपने छोटे भाई बहन को अगर हैं तो सपोर्ट करते हैं और एक फादरली फिगर जैसा उनको ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, जब शनि आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है। और ये सब लोग जानते हैं, जब शनि की दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है, 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज लाइफ को और पार्टनरशिप को। तो ऐसा कहा गया है और ऐसा अमूमन होता है कि जब भी शनि की दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक का लेट मैरिज होता है। दोस्तों, उसका रीज़न ये होता है कि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो हर चीज़ स्लोली करता है और ऑर्डर में करता है। इसीलिए यही रीज़न होता है कि जब दोस्तों शनि की दृष्टि किसी भी स्थान पे पड़ती है तो वो उस स्थान का जो सुख होता है वो स्लोली या डिले कर देता है। और यही रीज़न होता है कि 7वें स्थान पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उनके मैरिज में हमेशा ही डिले होता है। बट दोस्तों, साथ ही शनि की जब दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है तो इन्हें जो लाइफ पार्टनर मिलता है या जिससे वो शादी करते हैं वो काफ़ी मैच्योर होते हैं। और उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, आपकी मैरिज ऑलरेडी डिले हो जाती है, तो आपकी जब शादी होती है आप 30-30 प्लस होते हैं और आपके पार्टनर भी ऑलमोस्ट उसी एज के होते हैं। तो इससे ये होता है कि जो पति पत्नी होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में काफ़ी मैच्योरिटी होती है चीज़ों को लेके, लाइफ के वैल्यूज़ को लेके। इसीलिए हमेशा उनको एक हैप्पी पार्टनर, अच्छे पार्टनर मिलते हैं और ये इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है और अच्छा रिलेशन होता है और दोनों मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, शनि रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, डिसिप्लिन को और लॉ को। शनि हमेशा प्रमोट करता है अच्छे काम को, सही काम को। तो जब शनि की दृष्टि पहले स्थान से 7वें स्थान पे पड़ती है तो हमेशा देखा गया है दोस्तों, इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, क्योंकि लॉयल्टी का संबंध शनि से मैच करना इट्स लाइक वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बिकॉज शनि हमेशा ही कानून और ऑर्डर और लॉ के डिसिप्लिन में होता है। वो हमेशा अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल देते हैं लोगों को, ख़राब कर्म करने वाले लोगों को ख़राब फल देता है। और शनि हमेशा बिलीव करता है अच्छे कर्म में, इसीलिए इनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। दोस्तों, जब शनि आपकी कुंडली के पहले स्थान पर बैठता है उसकी 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है और 10वां स्थान डिफाइन करता है आपके करियर को, आपके फेम को, आपके सोशल स्टेटस को। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है और शनि रिप्रेजेंट करता है सर्विसेज को, जॉब को। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है जिनकी कुंडली में शनि पहले स्थान पे होता है, ऐसे जातक के लाइफ में जो काम मिलता है, जॉब करते हैं, वो एक तरह से इंजीनियर होते हैं। जो वो डेली प्रोसेसिंग या मशीन वर्क होता है या ऑपरेशन जॉब होते हैं वो करते हैं, या इन्हें ऐसे काम करना पसंद है जहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस डिफाइंड हो, एक ऑर्डर डिफाइंड हो और उसमें वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें अगर आप रिसर्च का काम दो तो वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें आप कोई मशीनरी वर्क दे दो जिसके प्रोसेस डिफाइंड है तो वो काम वो अच्छे से करते हैं। तो ऐसे जब तक नॉर्मली ऑपरेशंस में या सर्विस जॉब में अच्छा करते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी देखा गया है कि शनि एक लीडर प्लैनेट है, उसके अंदर एक लीडिंग क्वालिटी होती है, वो एक लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में लेके चलता है। साथ ही 10th हाउस डिफाइन करता है अथॉरिटी को। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि पहले स्थान पे होता है और दृष्टि 10वें स्थान पे होती है तो ये एक अच्छे लीडर बनते हैं और ये एक तरह से समाज में एक नया डिसिप्लिन एज ए लीडर इनिशिएट करते हैं। और जब ये लीडर बनते हैं तो वो कोई भी काम जो हाथ में लेते हैं वो एक डिसिप्लिन से करते हैं, एक लॉ से करते हैं, ऑर्डर से करते हैं, उसमें कोई चीटिंग करते नहीं और सारे काम ये ईमानदारी से करते हैं। इसीलिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर शनि आपका कुंडली में उच्च पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे जाता है कि बहुत ही डिसिप्लिन और लॉ अवॉइड लीडर बनते हैं। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस शनि इन फर्स्ट हाउस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।